नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय हिंद सभी को। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाकर लाए हैं बेटा, जो कि रहेगा अपने प्रमुख पदाधिकारियों उनके वेतन के ऊपर कि जो बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, पदाधिकारी रहते हैं, उनको वेतन कितना क्या मिलता है, उसके ऊपर पूरा का पूरा मैं आपको संक्षिप्त में समझाऊंगा बेटा कि किसका कितना वेतन रहता है। तो आइए देखते हैं हम आज किस किस को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, स्वाति वर्मा इंस्टीट्यूट आपके लिए ऐसा का ऐसा पूरा के पूरे वीडियोस लेकर आता है बेटा, जो आपको एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एसआई या व्यापम के सभी एग्जाम्स में काम आएगा। देखिए, हम देखते हैं बेटा प्रमुख अधिकारियों तथा उनके वेतन के बारे में हम आज चर्चा करते हैं कि प्रमुख अधिकारियों को वेतन कितना क्या मिलता है पूरा का पूरा। उसके बारे में हम जैसे राष्ट्रपति महोदय को कितना मिलता है, उपराष्ट्रपति महोदय को कितना मिलता है, लोकसभा अध्यक्ष को कितना मिलता है, ये पूरे के पूरे वेतन के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले बेटा हम देखते हैं, सबसे पहले भारत का सर्वोच्च नागरिक होते हैं राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय के बारे में हम यदि जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय को कितनी सैलरी मिलती है, पर मंथ उनको कितना पैसा मिलता है, तो एक एक करके हम पूरा का पूरा जानते हैं बेटा। सबसे पहले यदि हम आते हैं राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति जी की सैलरी के बारे में यदि हम बात करते हैं कि इनको पर मंथ कितना क्या मिलता है बेटा, सबसे पहले राष्ट्रपति को मिलते हैं, हम बोलता है कोई पूछे आपसे कि राष्ट्रपति जी को कितना कैसा पैसा मिलता है, तो राष्ट्रपति जी को मिलता है 5 लाख रुपए प्रति माह। कितना मिलता है? 5 लाख रुपए प्रति माह। 5 लाख रुपए प्रति माह बेटा, प्रति माह मिलते हैं, प्रति माह 5 लाख रुपए प्रति माह राष्ट्रपति जी को सैलरी मिलती है बेटा। यदि आगे बात करें हम, ये कब तक मिलेगी 5 लाख रुपए इनको, इनकी जब तक पूरा का पूरा इनका 5 साल का कार्यकाल रहेगा, इनका 5 साल का कार्यकाल रहेगा, 5 साल तक इनको 5 लाख रुपए प्रति माह मिलता रहेगा बेटा। यदि इसी बीच में ये रिटायरमेंट हो जाते हैं, इसी बीच में हो जाते हैं या रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो इसको 5 लाख का आधा इनको 2.5 लाख रुपए मिलेगा। 2.5 लाख रुपए प्रति माह इनको मिलेगा। यदि रिटायरमेंट हो जाते तो बेटा पेंशन मिलेगी। और बेटा यदि राष्ट्रपति महोदय हैं, मान लो इनकी इसी के बीच में मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु यदि हो जाती है तो मृत्यु पर इनकी जो पत्नी रहेगी बेटा, इनकी जो पत्नी रहेगी उनको मिलेगा कितना पैसा मिलेगा, सब बताएं बच्चे, कितना पैसा मिलेगा? 5 लाख रुपए प्रति माह इनको सैलरी मिलती है, 5 साल तक इनके कार्यकाल तक मिलती है बेटा। 2.5 लाख रुपए ये जब रिटायरमेंट होते हैं जब मिलता है, और इनको मृत्यु पर इनकी पत्नी को बेटा कितने रुपए मिलेंगे बताओ जल्दी से? 1.25 लाख। 1.25 लाख इनकी पत्नी को बेटा मिलता है। कब तक मिलेगा? जब तक पूरा का पूरा उनका जीवन रहेगा। ठीक है ना? पूरा का पूरा समझ में आया बेटा राष्ट्रपति महोदय को? सबसे पहले एक बार रिवीजन करते हैं हम। देखो, राष्ट्रपति महोदय को 5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, वो प्रति माह मिलती है। कब तक मिलेगी? 5 साल तक, जब तक इनका कार्यकाल रहेगा। जैसे ये रिटायरमेंट होंगे बेटा, रिटायरमेंट के बाद इनको 2.5 लाख रुपए मिलेगा। और यदि इसी बीच में या इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है तो बेटा इनकी पत्नी को 1.25 लाख रुपए मिलते हैं। हो गया राष्ट्रपति महोदय क्लियर? अगला हम पढ़ते हैं बेटा राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति। अगला हम पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बेटा, उपराष्ट्रपति का यदि हम बात करें, राष्ट्रपति की बात हो गई, अब यदि हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति जी को बेटा एज ए उपराष्ट्रपति 1 रुपया भी नहीं मिलता। यदि आप किसी से पूछ लेना, आपके जो भाई बहन है, छोटे बड़े भाई बहन हो या आपके दोस्त हो, यदि वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता होगा, उनसे पूछना एक बार कि बेटा कि भैया हमें उपराष्ट्रपति को कितनी क्या सैलरी मिलती है, तो आपको वो यही बोलेंगे। यदि जिसको डीप में नहीं पढ़ा होगा तो वो यही बोलेंगे 4 लाख रुपए। पर मैं बता रहा हूं आपको कि उपराष्ट्रपति एज ए उपराष्ट्रपति बेटा, एज ए उपराष्ट्रपति उनको 1 रुपया भी नहीं मिलता। एज ए उपराष्ट्रपति उनको 1 रुपया भी नहीं मिलता। आप बोलोगे सर फ्री में काम करते हैं क्या? नहीं, फ्री में काम नहीं करते बेटा, मैं बताता हूं। एज ए राष्ट्रपति नहीं मिलता, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि उपराष्ट्रपति रहते कौन है। कौन रहते हैं उपराष्ट्रपति? पता है आपको उपराष्ट्रपति कौन रहते हैं बेटा? उपराष्ट्रपति कौन रहते हैं? राज्यसभा का पदेन सभापति। जो उपराष्ट्रपति रहते हैं वो रहते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति। बेटा इनकी जो सैलरी बनती है,
इनकी जो सैलरी बनती है वो इस पद से बनती है, इनकी जो सैलरी बनती है वो इस पद से बनती है। राज्यसभा के पदेन सभापति जो रहते हैं ये इनको बोलते हैं अपन, ये राज्यसभा के पदेन सभापति रहती है। तो इस पद से इनकी पूरी की पूरी सैलरी बनती है और वो सैलरी बनती है 4 लाख रुपए। इनको पर मंथ मिलता है 4 लाख रुपया पर मंथ। बेटा पर मंथ लगाना मत भूलना, इनको प्रति माह मिलता है 4 लाख रुपए, प्रति माह 4 लाख रुपए अपने उपराष्ट्रपति महोदय को मिलता है। यदि मैंने बोला वही चीज इनमें आएगी कि यदि ये रिटायरमेंट होते हैं तो इसकी आधी बेटा 2 लाख रुपए, इसकी आधी 2 लाख रुपए इनको पेंशन मिलेगी। क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। यदि ये रिटायरमेंट होते हैं तो इसकी आधी उनको 2 लाख रुपए पेंशन मिलेगी। और इनकी पत्नी को बेटा यदि ये इनकी मृत्यु हो जाती है बीच में तो इनकी पत्नी को मिलेगा 1 लाख रुपया। कितना मिलेगा? 1 लाख रुपया इनकी पत्नी को मिलेगा, 1 लाख रुपया। अब बेटा हम आगे बात करते हैं, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यसभा के पदेन सभापति वही चीज है जिनको अपन बोलते हैं उपराष्ट्रपति। अगले बात करते हैं अपन लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन। लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन कितना रहेगा? यदि हम बात करते हैं तो बेटा राज्यसभा का पदेन सभापति और लोकसभा अध्यक्ष का वेतन दोनों का जो वेतन है वो सेम रहता है, 4 लाख रुपए। इनको भी पूरे के पूरे 4 लाख रुपए मिलते हैं और ये बात पूरी की पूरी इन पर भी लागू होती है, पूरी की पूरी बात इन पर भी लागू होती है, पूरी जो बात है वो इन पर भी लागू होती है। 4 लाख रुपए प्रति माह, ये भी प्रति माह ही रहेगा। समझ में आया बेटा? आगे यदि हम बात करते हैं आपको ये हो गया अपना राष्ट्रपति जी का हो गया, उपराष्ट्रपति जी का हो गया और अगला हो गया लोकसभा के अध्यक्ष का। अब आप बात करते हैं अपन, अगले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर लेते हैं। 2 मिनट में पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट का आपको बता दूंगा कि पूरे के पूरे किसको कितना वेतन मिलता है। आइए हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की यदि बात करें बेटा हम, सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट की यदि बात करें हम, सुप्रीम कोर्ट की यदि बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में बेटा एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो एक होता है मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश की अलग रहती है, मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं उनकी अलग रहती है। और बेटा अन्य न्यायाधीश की सैलरी अलग रहती है, अन्य न्यायाधीश की सैलरी अलग रहती है। मुख्य न्यायाधीश की सैलरी क्या रहती है और अन्य न्यायाधीश की सैलरी क्या रहती है वो मैं आपको बता रहा हूं। बेटा मुख्य न्यायाधीश जो रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में उनकी सैलरी रहती है बेटा, उनकी सैलरी रहती है 2.80 लाख, 2.80 लाख। और बेटा यदि हम अन्य न्यायाधीश की बात करें, अन्य न्यायाधीश की सैलरी रहती है 2.50 लाख, 2.50 लाख। सुप्रीम कोर्ट में हम बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश की सैलरी रहती है 2.80 लाख और जो अन्य न्यायाधीश रहते हैं उनकी सैलरी रहती है 2.50 लाख। बेटा आगे हम पढ़ते हैं तो ये जो अन्य न्यायाधीश की सैलरी रहती है इसके बराबर और किस किस की सैलरी रहती है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। इसके अपने तीनों सेनाओं के जो प्रमुख रहते हैं, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख रहते हैं उनकी भी सैलरी इतनी ही रहती है के प्रमुख की सैलरी इतनी रहती है। बेटा यदि हम बात करें तो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी की सैलरी भी इतनी ही रहती है, इनके बराबर ही रहती है। और यदि हम बात करें आगे, यदि हम बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो रहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो रहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष रहते हैं उनकी सैलरी भी इतनी ही रहती है। बेटा फ्लो चार्ट से याद करना सीखो, पूरा का पूरा एक के बाद एक मैं बता रहा हूं। अन्य न्यायाधीश के बराबर 2.5 लाख रुपए, जिनको 2.50 लाख जिसको मिलते हैं वो मिलते हैं तीनों सेनाओं को प्रमुख, महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। और भी बेटा रहते हैं लेकिन आपको बस इतना ही याद करना है। इसके बाद मोस्ट आईएमपी और एक और चीज बता देता हूं बेटा मैं, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बेटा हाई कोर्ट में किसकी कितनी सैलरी रहती है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। हाई कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश रहेगा, एक रहेगा बेटा मुख्य न्यायाधीश, एक रहता है
मुख्य न्यायाधीश और बाकी के अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश, अब बेटा इनकी कितनी सैलरी रहती है? तो मैंने बोला मुख्य की कितनी सैलरी रहेगी बेटा? मुख्य की रहेगी 2.5 लाख रुपए, 2.50 लाख मुख्य की रहेगी। और बेटा अन्य की यदि हम बात करें तो 2.25 लाख अन्य की रहेगी। मुख्य की यदि बात करते हैं हम तो 2.5 लाख रुपए मुख्य की रहती है, अन्य की यदि बात करें तो 2.25 अन्य की रहती है। ठीक है बेटा, ये पूरा का पूरा हमने सबसे पहले राष्ट्रपति का पढ़ा, राष्ट्रपति के बाद हम उपराष्ट्रपति का पढ़ा, लोकसभा के अध्यक्ष का पढ़ा बेटा, उसके बाद हमने पूरा हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे आ गए थे, फिर हाई कोर्ट पे आ गए, पूरी की पूरी पदाधिकारियों के वेतन की हमने चर्चा कर दी। इसी तरह के वीडियो बेटा यदि आपको देखना है तो हमारा चैनल है स्वाति वर्मा इंस्टीट्यूट करके, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टा आईडी है हमारी स्वाति वर्मा इंस्टीट्यूट @9, उसको आप फॉलो कर दीजिए। बेटा इसी में कहना चाहता हूं मैं कि शिक्षा वहां शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा वही आगे बढ़ेगा। शिक्षा जो है वह शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा उसको वही आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।